नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान का दूसरा भाग कवर करेंगे। इससे पहले रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान का पहला भाग मैंने सामान्य विज्ञान की प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें कंकाल तंत्र मतलब स्केलेटन जो होता है ना, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, उसको हम लोग देखेंगे। मैंने यहाँ पे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे रखा है। जितना टाइम है उस हिसाब से आपको केवल पॉइंट्स में चीज़ें याद रखनी है और इन्हीं को रिवाइज करना है। आप अपना कंटेंट मत बढ़ाइए, थोड़ा कंटेंट पे भरोसा रखेंगे ना तो जब एग्ज़ाम आप दे के आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका कंटेंट कितना मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। पहला पॉइंट दिया है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है कि सबसे लंबी हड्डी कौन है मानव शरीर की, वो है फीमर, और ये जांघ में पाई जाती है, थाई में। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऐसे पूछता है कि हड्डियों को मांसपेशियों से या बोन्स को मसल से कौन जोड़ता है, तो ये टेंडन जोड़ते हैं, टेंडन इस नाम से आएगा। अगला पॉइंट है, सबसे छोटी हड्डी अब कौन सी है मानव शरीर की, तो ये है स्टेप्स, और ये स्टेपी जैसे करके आएगा, और ये हमारे कान में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, जैसे बोन से मसल को टेंडन जोड़ता है वैसे ही बोन से बोन को लिगामेंट जोड़ता है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि लिगामेंट या स्नायु हिंदी में बोलते हैं, बोन से बोन को जोड़ता है। अगला पॉइंट है, जो हमारा शरीर है ना मानव शरीर, उसमें 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं और जो मसल्स हैं वो 600 से ज़्यादा होती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 600 से ज़्यादा जितना भी ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना है, 600 से 700 के आसपास तक। 656 मैंने यहाँ पे लगभग एवरेज लिखा है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ या रिब्स पाई जाती हैं। जो हमारा सीना होता है ना उसी में रिब्स होती हैं, तो 12 जोड़ी है, टोटल 24 होती हैं। और जो रिब्स होती है ना, आगे की तरफ आप यदि देखेंगे तो एक बीच में हड्डी होती है, उसको स्टर्नम बोलते हैं, और पीछे की तरफ ये हमारे बैकबोन से जुड़ी होती हैं, मतलब जो हमारी मेरुदंड है उससे। अगला पॉइंट है, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो ऐसे पूछेगा कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, अस्थि ऑस्टियोलॉजी। अगला पॉइंट है, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। ये आपको अगला याद रखना है कि मांसपेशी और हड्डी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना इसमें, तो इनका अध्ययन आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, किसके अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट है, हमारे दांतों का इनेमल। तो पहली बात तो ये है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व इनेमल होता है। तत्व की बात हो रही, एलिमेंट जो, और ये इनेमल हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अगला पॉइंट है, जो हाथी के 2 दांत दिखाई देते हैं ना, बड़े बड़े निकले, वो उसके ऊपरी जबड़े के 2 कृंतक दांत होते हैं, उनको इंसिजर भी बोलते हैं। 4 तरह के दांत होते हैं ना, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसिजर जो सबके सामने के हमारे दांत है ना, वही ऊपरी जबड़े के 2 दांत बाहर निकल आते हैं हाथी में, और इस तरह का क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछ चुका है। अगला पॉइंट है, मानव के मस्तिष्क का औसत वजन लगभग 103 किलोग्राम होता है। तो वेट पूछेगा ह्यूमन ब्रेन का, तो ये आपको याद रखना है, लगभग 1.3 किलोग्राम होता है। अगला पॉइंट है, मानव हड्डी का मुख्य घटक मतलब बोन्स जो हैं मेनली कैल्शियम की बनी होती हैं। और आपको आगे 2 जॉइंट दिए गए, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये याद रखना है। तो जो हिंज जॉइंट है ना, उसमें मूवमेंट केवल 2 ही साइड में होती है, जैसे दरवाज़ा होता है ना, खुलता है या बंद होता है, ऐसे ही मानव शरीर का जो घुटना होता है और टखना जो होता है हाथ में, हाथ जहाँ से मुड़ता है ना उनको टखना बोलते हैं। तो टखने और घुटने में जो जॉइंट पाया जाता है वो हिंज जॉइंट उसको बोलते हैं। और एक दूसरा जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये इंग्लिश में, हिंदी में इसको कंदुक खल्लिका जॉइंट इस नाम से आ सकता है। तो जो हमारे हिप्स होते हैं ना, वो नीचे पैरों से इसी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़े होते हैं। और दूसरा जो हाथ है शोल्डर से, जो जहाँ पे जो शोल्डर से जुड़े होते हैं वो वहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ये आपको 2 जॉइंट याद रखने हैं। इतने पॉइंट आप याद रखिए स्केलेटन सिस्टम के बारे में, इतने में ही काम हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे रक्त परिसंचरण
तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, वो अगले वाले में लिख दिया है। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है इसके बारे में सबसे पहले डिटेल मतलब जो नॉलेज है इसकी स्टडी किया था विलियम हार्वे ने। अब पूछ सकता है कि मानव रक्त जो है ना, ह्यूमन ब्लड, उसका pH कितना होता है? तो 7.4 होता है। तो स्लाइटली बेसिक होती है नेचर, ऐसे आप याद रखेंगे तो याद रहेगा। 7.4 होता है इसका pH। हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है? तो एवरेज लगभग 5 to 6 लीटर होता है। जो ऑप्शन में दिया वो आपको टिक करना है। और जो ह्यूमन ब्लड का जो कलर है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। अगला पॉइंट है स्फिग्मोमैनोमीटर धमनियों में रक्त दाब को मापता है। तो जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है ना, वो स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं, और ये धमनियों में रक्त जो ब्लड प्रेशर है ना उसको नापता है। तो धमनी और सिराएं दो होती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त। और जो ऊपर हमको दिखाई देती है ना, आप देखिए शरीर में जो हल्का सा हरे रंग की, तो ये सिराएं होती हैं, ये वेन्स बोलते हैं। और आर्टरीज थोड़ा हमारे इसमें ना मांस में अंदर की तरफ होती हैं। आगे मैंने ये लिख दिया कि धमनियों में शुद्ध रक्त और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अगला पॉइंट लिखा है रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी एनीमिया की स्थिति कहलाती है। तो एनीमिया में क्या होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का कलर जो लाल है ना वो इन्हीं की वजह से होता है, रेड ब्लड सेल्स की वजह से। तो इसी को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एफिनिटी है ना ह्यूमन ब्लड में, जो हीमोग्लोबिन है उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति बहुत ज़्यादा है बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की अपेक्षा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। वो क्या करता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी कर देता है। अगला पॉइंट है ब्लड बनता कहाँ है? तो ब्लड है ना बोन मैरो में बनता है, ये आपको याद रखना है। और जो नष्ट कहाँ पे होता है? ये प्लिया या स्प्लीन में नष्ट होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखते हैं। बनता बोन मैरो में, हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, और नष्ट होता है प्लिया या स्प्लीन में। और ऐसे ही क्वेश्चन पहले आ चुका है। अगला एग्जाम्पल मैंने दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आ चुका है कि खुला परिसंचरण रक्त परिसंचरण तंत्र। जैसे अपने शरीर में है ना, तो धमनी और सिराओं में रक्त बहता है, वैसे ही ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना वो तिलचट्टा में पाया जाता है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड में शर्करा की मात्रा है ना वो नियंत्रित करता है इंसुलिन। एक्चुअल में इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। जिन लोगों को मधुमेह हो जाता है ना वो लोग इंसुलिन के हार्मोन लगाते हैं। अगला पॉइंट है रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स 3 पाए जाते हैं। मेन इसके पार्टिकल होते हैं 3। बाकी वाटर होता है। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं तो ये तो कैरी करती हैं ऑक्सीजन। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं ना संक्रमण से हम लोग हमारे शरीर को बचाती हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं ना वो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती हैं। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। आगे पॉइंट लिखा है प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। तो आपको नाम याद रखना है कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। मतलब WBC की बात हो रही तो WBC में मोनोसाइट सबसे बड़े होते हैं। अगला पॉइंट है लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु है। मतलब WBC में लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। और HIV जो वायरस है ना वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, जिससे हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना वो काफ़ी मतलब कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए HIV कंडीशन में लोग बीमार ज़्यादा होते हैं, उनको किसी बीमारी वो सही नहीं होती है। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मानव रक्त में मनुष्य रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो ये आपको याद रखना है, ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये आगे 2 पॉइंट याद रखना है। AB पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्राही ग्रुप बोलते हैं। और O जो ब्लड ग्रुप है उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, सर्वदाता। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ह्यूमन ब्लड होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है ना, बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया घट गया, तो जो नॉर्मल लेवल है वो 180 से 200 मिलीग्राम परसेंटेज होता है। तो यही याद रखना है, 180 to 200 मिलीग्राम परसेंट, इसी में आएगा मिलीग्राम परसेंट यूनिट में।
आगे अब हम लोग हार्ट के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका वेट लगभग होता है 300 ग्राम, आधा किलो से कम, ये आपको याद रखना है। मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पहले बन चुका है। 4 वाल्व होते हैं, 4 हार्ट होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण CN बर्नार्ड ने किया था, इनका नाम याद रखना है। फर्स्ट सक्सेसफुल जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो इन्होंने किया था, CN बर्नार्ड। हृदय के संकुचन को सिस्टोल और शिथिलन को डायस्टोल बोलते हैं। संकुचन मतलब सिकुड़ेगा तो सिस्टोल, और जब नॉर्मल हो जाएगा उसको डायस्टोल बोलते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है ना 120 और 80, तो 180 होता है सिस्टोल, 120 होता है सिस्टोल जब सिकुड़ता है हृदय, और डायस्टोल जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg में नापा जाता है वो। अगला पॉइंट है हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त। हाँ, हमारे जो हृदय करता क्या है कि जो फेफड़ों से आता है शुद्ध रक्त, उसको शरीर के अलग अलग भागों में पंप करने का काम होता है। ये आपको याद रखना है। कुछ लोगों को लगता है कि हृदय रक्त शुद्ध करता है, शुद्ध नहीं करता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन हृदय मतलब मिलती है रक्त के साथ, फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिलती है, उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे हार्ट में, और हार्ट उसको सभी बॉडी पार्ट में पंप करता है। तो पंप करने का काम करता है केवल हार्ट। तो जो बायां आलिंद होता है ना, वहाँ से एंटर करता है हमारे हृदय में रक्त। ऐसे ही क्वेश्चन पहले बन चुका है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, मैं बता चुका हूँ। EEG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हृदय की गतिविधि को नापता है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। EEG और ECG आगे आएगा। दिल का दौरा बोलते हैं। दिल का दौरा क्या होता है? तो दिल के दौरे में क्या होता है, हमारे हार्ट में जो ब्लड है ना वो उसकी कम क्वांटिटी में पहुंच पाता है, तो उसी को बोलते हैं दिल का दौरा पड़ गया। अगला पॉइंट है ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी से हृदय के बाहर निकलता है। तो एंटर करता है बाएं आलिंद में और निकलता है महाधमनी से, हृदय से बाहर। हृदय की फुसफुसाहट स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। जो हार्ट है ना, हार्ट बीट जो सुनी जाती है वो स्टेथोस्कोप से डॉक्टर लगाते हैं ना, इसे सामने स्टील का एक लगा रहता है चपटा सा, और कान में लगाते हैं दूसरी तरफ, उसी को स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो इससे फुसफुसाहट सुनते हैं। अगला पॉइंट है हृदय में रक्त संचार को सामान्य रखने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है। तो पेसमेकर के बारे में सुना ही होगा, तो बस आप ये सुनिए कि पेसमेकर जो ब्लड है ना उसके सर्कुलेशन मेंटेन रखता है। आगे कुछ पॉइंट हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में देखेंगे। तो ये पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। और दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि न्यूरॉन्स है ना, उनका साइज हमारी जो जैसे बचपन से और बड़े होने तक ये कुछ इसमें चेंज नहीं आता कि बड़े होते चले जाएं। न्यूरॉन का साइज फिक्स रहता है। जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगला पॉइंट है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है। इसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। अगला पॉइंट है प्रमस्तिष्क, मतलब फोर ब्रेन जो है वो हमारी भावना, स्मरण शक्ति और इच्छाओं का केंद्र है। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। अगला पॉइंट है मेडुला ऑब्लांगेटा पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। जो हिंड ब्रेन है ना उसमें मेडुला ऑब्लांगेटा भी होता है, जो श्वसन दर, यहाँ पे सा गायब है, तो श्वसन दर, रक्त दाब, स्वाद आदि का नियंत्रण करता है। 3 चीज़ें याद रखनी है, श्वसन दर जो हम लोग सांस लेने की दर होती है, और रक्त दाब ब्लड प्रेशर, और स्वाद जो टेस्ट है ना उसका नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। अब आ गया EEG, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करता है। तो EEG और ECG याद रखना है। EEG ब्रेन से रिलेटेड है और ECG हार्ट से रिलेटेड है। अगला है सेरिबेलम, ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट है और ये हमारे शरीर को बैलेंस करता है। हम लोग खड़े होते हैं ना तो बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। लगभग ये समझ लीजिए 15 मिनट से भी कम समय लगा और मैंने ढेर सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। इन्हीं को आप याद रखिए। बाकी जो इसमें बायो में आपको पढ़ना है वो मैं अगले वीडियो में बना के आपको दे दूँगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।